हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। हम भले ही चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन बिहार में अब तक अंधविश्वास का बोलबाला है। हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं हाजीपुर से, जहां गंडक के किनारे कई घाटों पर 1000 मीटर से ज्यादा की दूरी में भूतों का मेला सजा है। देखिए हाजीपुर से रंजीत पाठक की ये स्पेशल रिपोर्ट। पूर्णिमा की आज रात है और भूतों का मेला बदस्तूर जारी है। ये सुबह तक ऐसे ही चलता रहेगा। कोरोना काल में भले ही संख्या घटी है, बावजूद लोगों की भीड़ यहाँ काफ़ी हद तक देखी जा रही है। हर तरफ लोग भूत खेला रहे हैं, कोई भूत भगा रहा है तो कोई भूत बुला रहा है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महज अफवाह है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में भी बैठा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूतों का मेला देखने के लिए यहाँ आए हैं और वो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ लोग इसमें शामिल हैं, कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं, कुछ सामान बेच रहे हैं। यहाँ जो इतने दूरी तक बरसों से भूत का मेला लगता है, हाँ जी, यकीन है आपको? यकीन बहुत फर्क है इसमें। अच्छा, बहुत फर्क। क्या क्या होता है यहाँ? क्या होता है, जो हो रहा है सही हो रहा है अभी। अब क्या होता है? आप लोग मानते हैं इसको? मानते हैं तब ना हम लोग आते हैं, नहीं मानेंगे भाई। यही जैसे यहाँ से हमको घर 20 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर घर। हर साल आते हैं? हाँ, हर एक साल ऐसे रहते हैं। घर बता देते हैं, हम लोग परदेसी आदमी है, इस पर घर रहता है आगे। तो बहुत ज़्यादा दूरी में लगता है यहाँ भूत का मेला? हाँ, बहुत ज़्यादा दूरी में लगता है। और लोग पूरा ठीक हो रहा है? हाँ, ये क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कभी? और चार्ज जो आदमी को समझ में आता है करता है, नहीं आता है समझ। आश्चर्य नहीं होता है आपको? आश्चर्य और चार्ज के कैसे हो जाएगा? अपना भूमि में जो नियम चल रहा है वही हो रहा है। नाम क्या है? हरिंदर। हमको थाना ढेरी जांच है, कुछ जांच भी करना होता है ना, जब कौन सही है कौन न गलती है उसको सबको देखना होता है। लोगों की आंखों पर अब तक अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है। यह हैरान कर देने वाली तस्वीर है हाजीपुर के गंडक किनारे की, जहां करीब 1000 मीटर तक भूतों का मेला सजा है। यहाँ हजारों की संख्या में महिला व पुरुष अजीबोगरीब हरकतें करते नजर आए। कोई महिला पानी को डंडे से पीट रही थी तो कोई दोनों हाथों में खप्पर जलाकर रखी थी। कोई खुद को ढोल झाल धुन में झकझोर रहा था तो कोई अपने ही हाथों को काट रहा था। किसी को दबोचकर ओझा बैठाते नजर आया तो किसी के सर को जमीन पर दबाकर रखा गया था। यहाँ पर जगह जगह नदी किनारे कई ओझा अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे थे। सबके अपने अपने दावे भी थे। कोई भगवान को किसी के शरीर में प्रवेश करा रहा था तो कोई भूत को किसी के शरीर से निकाल रहा था। कईयों के लिए तो नदी किनारे तरह तरह के व्यंजन भी परोसे गए थे। भूतों के लिए नशे का सामान भी परोसा गया था। इसमें बरसों से ये सब हो रहा है, जो हम लोग इसमें सच्चाई भी मानते हैं। अब इससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि एक ओझा कोरोना को भी ठीक करने का दावा कर रहा था। यहाँ पहुंचने पर हर कदम पर एक हैरान कर देने वाली नई तस्वीर सामने आ जाती थी। जब हमारे संवाददाता रणजीत पाठक ने वहां के ओझा से बात करने की कोशिश की तो ओझा ने इस बात की पूरी जानकारी दी कि किस तरह से देवी देवता आते हैं और कैसे भूतों को भगाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक पीड़ित ने बताया कि कैसे वह अभी देवी के रूप में है। यहाँ कोई भूत का मेला देखने आया था तो कोई इसे बकवास बता रहा था। वहीं एक किन्नर बता रही थी कि वो वहां उस औरत की तलाश में आई है जो अपने आंचल पर उन्हें नाचने को बोलेंगी। हम लोग आंचल पर डांस करते हैं। मानले रहता है, सो करवाता है। क्या होता है उससे? मन्नत मानने भी रहता है। तुमको लड़का होगा तो नचवाएंगे। हाँ, जो
कैल करस्मा झटका लगा वह ठीक हो जाता है। अब वाकई में जैसे कि अब अपेंडिक्स बीमारी है। अच्छा, ये कोरोना के बारे में बताइए। कोरोना जो है ना एक हवा है, कोरोना कोई बीमारी नहीं है और एक हवा है। आप लोग यहाँ जैसे करते हैं पूजा पाठ, तो क्या आप भगवान से कहते हैं कि इसको ठीक कर दें? हम कहते हैं प्रभु से, यह हमारा विष्णु जल रहा है, इसमें माने घी धूप है, इससे जो है से माने जितना भी काल कंटन कोरोना फरोना टोटल जो है से भागा रहता है। हम लोग के मिला है तो हम लोग नहीं हिलाएंगे। हम लोग के सब मिला है तो हम लोग नहीं हिलाएंगे। कितना दिन से आप परेशानी में थे? हम जाते दिन से नहीं है। अच्छा, इनसे हो जाएगा ठीक आपका? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। क्या क्या है आपके शरीर पे आया हुआ? हमको बहुत है, हम लोग बहुत है। नाम क्या है आपका? हम कमला माई है, कमला माई। कहाँ घर कहाँ? अभी देवता आए हुए हैं। इसमें जो लोग हाजीपुर के कुन्हारा घाट सहित अन्य घाटों पर धड़ल्ले से भूतों का मेला लगाया जाता है। यह मेला प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की रात को लगाई जाती है। कोरोना के सख्त गाइडलाइंस के बावजूद हजारों लोगों की भीड़ इस बार भी देखी गई। गंडक नदी के किनारे हजारों की संख्या में भूत भगाने वाले बाबा और अलग अलग तरीके से भूत खिलाते लोगों की भीड़ देखी गई। यह ना तो कोई विज्ञान था और ना ही कोई लॉजिक, सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास का बाजार सजा हुआ था, जहां ढोंगी और पाखंडी भोले भाले ग्रामीणों को बरगलाकर अपनी रोटियां सेक रहे थे। हजारों की संख्या में लोग इसी तरीके से यहाँ पहुँचते हैं इसे देखने के लिए, इससे संबंधित लोग। और अभी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हवन किया जा रहा है मध्य रात्रि में, इसलिए क्योंकि ये वो जगह है जहां 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में भूतों का मेला लगता है। भले ही ये बात आश्चर्यजनक हो या आपको इसका भरोसा न हो, लेकिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और भूतों के मेला में शामिल होते हैं। इसमें कई लोग देखने आते हैं, घूमने आते हैं, कुछ लोग अपना भूत उतरवाने आते हैं, कुछ लोग भूत उतारने आते हैं। ये कितनी किंवदंती है, कितनी सच्चाई है, ये बताना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका इसी चीज़ के लिए खास तौर से चर्चित होता है। सालों भर यहाँ लोग इंतजार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंडक के किनारे भगवान विष्णु ने घड़ियाल से हाथी की रक्षा की थी और इसी को आधार बनाकर पाखंडी बाबा भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर गाढ़ी कमाई करते हैं। यहाँ से कई बार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की भी बातें सामने आ चुकी है। बावजूद यह सब धड़ल्ले से जारी है। झाड़ फूक के बहाने लोगों को बरगलाकर ठगी करने वाले खुलेआम यह दावा करते हैं कि वो लोगों के शरीर से भूत को भगाते हैं। होगा कि कोरोना के तमाम गाइडलाइंस पे जो आस्था है वो यहाँ भारी दिख रहा है। भीड़ इस बार जरूर कम है, लेकिन तब भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ भूत का मेला देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ लोग गंगा स्नान करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं और इसके बाद जिनके ऊपर कुछ भूत प्रेत की छाया जैसा कुछ होता है, उनका यहाँ विधिवत इलाज होता है। ऐसा दावा किया जाता है कि जो लोग आते हैं वो ठीक भी होते हैं। काफ़ी दूर दराज से भी लोग इस बार भी पहुँचे हैं। किसी पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और लोग उन्मुक्त रूप से ये जो कार्तिक पूर्णिमा में भूतों का मेला लगता है उसको जी रहे हैं। कोई घूम रहा है, कोई खिला रहा है, कोई ठीक कर रहा है, कोई बाजार बनाकर पैसा कमा रहा है।